हम तो आज मस्जिदों में भी बातें करते हैं। अब जो मैं कहने के लिए जा रहा हूं कि तेरा नबी जिंदा है, जरा सुनो। जिन्होंने कलमा भी नहीं पढ़ा उनका भी अकीदा है कि मुसलमानों का नबी जिंदा है। एक कौम ईसाई वो तुम्हारे नबी का कलमा नहीं पढ़ते, वो हजरत ईसा का कलमा पढ़ते हैं, लेकिन उनका भी यकीन है कि नबी जिंदा है मुसलमानों का। अब जरा सुनना, मैं तारीख के हवाले से पेश कर रहा हूं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का दौर है, उसकी हुकूमत का दौरा है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के जमाने में ईसाइयों ने मीटिंग की। मदीना मुसलमानों की ईमान की राजधानी है, मदीना मुसलमानों का मरकज है। मदीने में जब तक मुस्तफा का मज़ार है, मदीने में जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह का रोजा है, जब तक उनकी अकीदत को ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती। अगर मुसलमानों को नीचे दिखाना चाहते हो तो रोज़ाए रसूल से जिस्मे रसूल को निकाल लो, और जब जिस्मे रसूल को रोज़ाए रसूल से निकाल लिया जाएगा तो फिर रोज़ाए रसूल खाली रह जाएगा, कब्र रसूल खाली रह जाएगी। इनकी अकीदत का जो मरकज है वो खत्म हो जाएगा, जहां से इन्हें रोशनी मिलती है, पावर मिलती है, वो खत्म हो जाएगा। मीटिंग की, लेकिन ये बताओ कि रोज़ाए रसूल से, कब्र रसूल से जिस्म रसूल निकाला कैसे जाए? तो दो ईसाई खड़े हुए। अब जरा गौर करो, उन्होंने ऐलान कर दिया अगर नबी के जिस्म को कोई निकाल के ले आया तो इतना इनाम दिया जाएगा कि उसकी नस्लें दर नस्लें माला माल हो जाएंगी। बहुत बड़ा इनाम सुन के दो ईसाई खड़े हुए। कहा ये काम हम करेंगे। कहा कैसे निकालोगे कब्र के अंदर से नबी का जिस्म कैसे निकालोगे? नबी की बॉडी को कब्र रसूल से कैसे निकालोगे? लोगों अब जरा दिल के कानों से सुनना जो मैं बयान कर करके जा रहा हूं। कहा निकालने हमारे ऊपर छोड़ दो, तुम इनाम की तैयारी करो, जितने इनाम का तुमने ऐलान किया है वो इनाम हम दोनों को दे देना, और नबी की बॉडी को, नबी के जिस्म को कब्र से निकालना ये हमारे ऊपर छोड़ दो। अल्लाह अल्लाह, लोगों मीटिंग हो गई, तैयारी हो गई। कहा ठीक है, हम तुम्हारा मुंह मांगा इनाम देंगे, लेकिन इस काम को शुरू कर दो। अब आगे की बात तो बाद में बताऊंगा, पहले यहीं पर रुक के आपसे सवाल करना चाहता हूं। नबी के जिस्म को निकालने के लिए तभी तो इरादा करेंगे जब इनका पहले ये यकीन होगा कि जिस्म मौजूद है, सलामत है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जिस्म को तभी तो निकालने की बात करेंगे जब जिस्म मौजूद है। यानी पता ये चला कि ईसाइयों का भी ये यकीन है कि मुसलमानों का नबी अभी अपनी कब्र में मौजूद है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इन्होंने हम निकाल के लाएंगे। कहा ठीक है, निकाल के लाओ। मदीने के जंगल में पहुंचे, मदीना शहर से दूर इन दोनों ईसाइयों ने एक डेरा बनाया है, एक तिरपाल टांगा जिसको हम कहते हैं किसी तरीके का तंबू टाइप बना लेना। देखा होगा तिरपाल डाल के, हैं? होते कि नहीं होते? खेमा लगा लेना, कपड़े का खेमा जंगल में लगाया, और जंगल में लगाने के बाद में पता क्या करते? पूरी रात सुरंग बनाते नबी के रोजे की तरफ। इन्होंने ये इरादा किया था सुरंग बना के नबी की कब्र तक पहुंचेंगे, और नीचे से सुरंग के जरिए नबी की बॉडी को निकाल लाएंगे। लेकिन नबी तो जिंदा, नबी तो जिंदा। अब मैं बताऊं कैसे जिंदा है। ये काम चल रहा था जंगल से, ठीक है? मदीने के जो जिंदा लोग थे जो ऊपर चल रहे थे उन्हें किसी को खबर नहीं क्या हो रहा है। कब्र में मुस्तफा को खबर है कि क्या हो रहा है। सुभान अल्लाह, जरा बोल दो। जो जिंदा है उन्हें किसी को खबर नहीं क्या हो रहा है, और कब्र में मुस्तफा को खबर है कि क्या हो रहा है। अच्छा, इन्होंने रंग ढंग दोनों ने ऐसा बनाया था, लंबी सी दाढ़ी थी, बड़ा सा इमामा बांधते थे, जुब्बा पहनते थे, दिन भर इबादत, दिन भर इबादत, दिन भर अल्लाह 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 अल्लाह। मदीने के लोग इन पे ऐसा ईमान ले आए तो बड़े नेक अल्लाह के वली हैं। उनसे अगर कोई कहता बाबा कुछ चाहिए, नहीं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो सिर्फ इबादत करते, दिन भर अल्लाह अल्लाह, दिन भर अल्लाह अल्लाह, रात भर सुरंग खोदते। पूरे मदीना में शोहरत है, पूरे मदीना में शोहरत है, पूरे मदीना में शोहरत है। बड़े नेक हैं, बड़े नेक हैं, बड़े नेक हैं। सुरंग लगाते लगाते जब नबी की कब्र के करीब आ गए, सुरंग लगाते लगाते रोज़े रसूल के करीब आ गए, तो मदीना में जो ज़मीन के ऊपर ज़ाहिरी तौर पे जिंदा है, किसी को
खबर नहीं। अरे जो नूरुद्दीन जंगी है उसकी सीबीआई भी फेल हो गई, उसकी खुफिया एजेंसी भी फेल हो गई, लेकिन जहां पर दुनिया वालों की सीबीआई फेल हो जाती है वहां मेरे मुस्तफा की नजर काम करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है। जहां पर पूरी दुनिया की नजरें काम करना छोड़ देती है वहां पर आमीना के लाल की नजरें काम करती है। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की खुफिया एजेंसी फेल, इसका सीबीआई डिपार्टमेंट फेल। नबी एक दिन ख्वाब में आए, नूरुद्दीन जंगी क्या कर रहा, कुछ खबर है? कहा हुजूर आप मेरे ख्वाब में आ गए, क्या फरमाना चाहते हैं? मेरे नबी ने फरमाया दो लोग हैं, चेहरा ये है, सुरंग बना के मेरे जिस्म को निकालना चाहते हैं। दुनिया बेखबर है, मुस्तफा को खबर है। हाय हाय सुभान अल्लाह, हाय हाय यार बोलो ना सुभान अल्लाह। ये कोई ऐसा वाकया नहीं है जो मैं उठा कर बयान कर रहा हूं, जो कह के जाऊंगा ना वो ऐसा कह करके जाऊंगा, तारीख भी कहेगी और जाके वहां जाके देख लेना, जो चीज बतला के जाऊंगा आज भी वो चीज मौजूद है। अगर कोई मुझसे बहस करे तो जेसीबी लेके खुदवा के दिखा दूंगा। हाँ समझ रहे हैं आप? हाँ, इसलिए ईमान बहुत पक्का रखते हैं। उसे ख्वाब नजर आया, उसने अनदेखा कर दिया। एक दिन नजर आया लेकिन वो तवज्जो नहीं दिया, लेकिन वो सुरंग लगाते रहे, सुरंग लगाते रहे। दूसरे दिन भी यही ख्वाब नजर आया, दूसरी रात में भी यही ख्वाब नजर आया। और ऐसे खाली ख्वाब नहीं, चेहरे भी दिखा रहे हैं मुस्तफा, ये हैं, ये चेहरे देख रहे, ये हैं। 2 दिन ख्वाब नजर आया, माथा पकड़ के रह गया, बात समझ में नहीं आई, इसलिए कि वो खुद जाता था नबी के रोदे पर, उससे तो कुछ नजर नहीं आता था क्या है। लेकिन जैसे ही दोनों दिनों ने देखा किया, तीसरी रात फिर मेरे नबी ख्वाब में तशरीफ ले आए। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने एक आदमी था, तभी तो नबी ख्वाब में आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, नबी चाहते तो सुरंग में उनका काम खत्म कर देते, नहीं करते? वही कर देते, जमीन को इशारा करते, धस जा, नीचे गिर जाती, बात खत्म हो जाता। अरे बोलो है कि नहीं? अच्छा 70,000 फरिश्ते सुबह को आते हैं नबी की बारगाह में, आते नहीं? 70,000 शाम को आते हैं। इन फरिश्तों में से 2-4 को कह देते जरा इन्हें देख लियो जो आ रहे सही है कि नहीं है? इन फरिश्तों में से 2-4 को कह देते जरा देख लो, तो काम हो जाता कि नहीं हो जाता? फिर एक दिन ख्वाब में आए, उसने अनदेखा किया, दूसरे दिन भी ख्वाब में आया, अनदेखा किया, तीसरे दिन फिर आ गए ख्वाब में। क्या जरूरत है 3 दिन इसके ख्वाब में आ रहे हैं? दूसरे तरीके से भी तो हल था। या रसूल अल्लाह आप जमीन को हुक्म दे देते, या रसूल अल्लाह बारगाह में आने वाले फरिश्तों को हुक्म दे देते, काम हो जाता। तो जवाब मिला आलम तसव्वुर में, गुलफान काम तो हो जाता, मगर दुनिया वालों को कैसे पता चलता कि नबी को पता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक बात है। दुनिया वालों को कैसे पता चलता कि इनके बारे में भी नबी को पता है? दुनिया वालों को कैसे पता चलता कि कोई सुरंग करके भी आए तो नबी उसे भी देख लेते हैं। खाली रोकना नहीं था बल्कि दुनिया वालों को बताना भी था। हाँ यार जरा सुभान अल्लाह बोलो। ओ नबी ने जब तीसरी रात आकर के ख्वाब में बताया, मेरे नबी ने तीसरी रात आकर ख्वाब में बशारत दी, मेरे नबी ने तीसरी रात आकर ख्वाब में दिखाया, तो नूरुद्दीन जंगी हरकत में आया। फजर की नमाज पढ़ के बड़ा बेकरार, बड़ा बेकरार।
इतना बेकरार कि आज घर वाले देख रहे हैं कि नूरुद्दीन का चेहरा उतरा हुआ है। आज जो इसके वजीर देख रहे हैं सुल्तान का चेहरा उतरा हुआ है। आज देख रहे हैं क्या बात, कहने लगे सुल्तान क्या बात, कहने लगा थोड़ी देर के लिए नींद आई थी, ख्वाब में आमिना के लाल आए हैं, जब से करवट पे करवट ले रहा हूँ एक लम्हे के लिए नहीं सोया हूँ। अल्लाह अल्लाह मुझे जागते हुए पूरी रात हो गई है, दिल बड़ा बेकरार है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे मुस्तफा मुझे दे के गए हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे करके गए। ये सुल्तान नूरुद्दीन जंगी वो है जिसकी तहज्जुद भी कज़ा नहीं होती है। पंजवक्ता तो पंजवक्ता तहज्जुद भी जिसकी कज़ा नहीं होती है वो है सुल्तान नूरुद्दीन जंगी। नबी सबों के ख्वाब में नहीं आते। वो लोगों वजीरों ने पूछा मामला क्या है, घर वालों ने पूछा मामला क्या है, लोगों ने पूछा मामला क्या है। नूरुद्दीन जंगी ने पूरा माजरा बयान कर दिया। एक ही ख्वाब 3 रातों से आ रहा है, एक ही ख्वाब को 3 रातों से देख रहा हूँ, दिल बड़ा बेकरार है। कहा ख्वाब क्या है, कहा सुरंग के जरिए 2 लोग मेरे नबी की कब्र के करीब बढ़ रहे हैं, मेरे नबी के जिस्म को निकालना चाहते हैं, मेरे नबी की बॉडी को निकालना चाहते हैं। 3 दिन से मेरे नबी यही ख्वाब में आके बता रहे हैं। अब उन्हें पकड़ा कैसे जाए, उनकी तलाश कैसे की जाए, और ये जिम्मेदारी मेरे नबी मुझे दे के गए हैं, ये करना भी जरूर है। अच्छा एक बात बताऊं मैं, बोलेगा कोई नहीं, मेरी बात को तवज्जो से सुनो, और अगर आप बोले तो एक बात सोच समझ के बोले। 1 घंटा तकरीर हो गई मेरी, हो गया मेरा जितनी देर जलसे में बोलता हूं। अब अगर आप बोलोगे तो मैं नहीं बोलूंगा, और आप सुनोगे तो मैं बोलता रहूंगा। सुनोगे कि नहीं सुनोगे? अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? बहुत काम की बातें बता रहा हूं मैं यहीं से चलाऊं कि ईद मिलाद हम खुशी मनाते हैं तो इसे क्यों कहते हैं? हाँ अच्छा, उस वक्त कैमरे नहीं थे कि फोटो खींच के किसी ने दिखा दिया, और सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं तो देखो भाई इसकी वीडियो बनी हुई है। अब देखे तो कैसे देखे, क्या कहे? नूरुद्दीन जंगी ने तो देखा चेहरा, लेकिन अब लोगों से कैसे बताए कैसे है? भाई मेरे पास एक वीडियो है, मैं दिखा दूंगा, देखो भाई ये है आदमी चोर, इसे तलाश लो, तो आप भी तलाश लोगे। अब तलाशे कैसे उसके सिपाही? नहीं बात समझ में आ रही? भाई ये दिखा दिया चेहरे नबी ने, उसको दिखा दिए, लेकिन सिपाही कैसे तलाशे के, वो कैसे? अब वो कह रहा है कि दाढ़ी है उनके, तो दाढ़ी तो मदीने में सबके हैं, यहूदियों के भी दाढ़ी है, टोपी ओढ़ना है, इमामे बांध रहे, मदीने में सभी इमामे बांधते हैं, जुब्बा पहने मदीने में सब जुब्बा पहनना है। अब कैसे तलाशे? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? लेकिन बादशाह बहुत तेज था, बहुत तेज था। कहने लगा एक काम करो, पूरे मदीने में ऐलान कर दो कि मैं सबसे मिलना चाहता हूं और सबको इनाम देना चाहता हूं। आज मैं सबकी दावत करना चाहता हूं, जब सारे मदीने के लोग आएंगे तो मैं देख लूंगा चेहरे नबी ने ख्वाब में दिखा दिए। मैंने देख लिए ख्वाब में चेहरे, और जब नबी ने दिखा दिए तो मैं पहचानूंगा, मैं कुर्सी डाल कर बैठूंगा, लोग आते जाएंगे, मुलाकात करते जाएंगे, जैसे ही सामने चेहरा पड़ेगा पहचान लूंगा। पूरे मदीने में ऐलान हो गया, नूरुद्दीन जंगी मुलाकात करना चाहता है, पता नहीं क्या क्या इनाम देगा। तो कौन ना जाए? बादशाह बुलाए, कौन ना जाए? यार अभी मोदी जी ऐलान कर दें इनाम देंगे, आया तो आदमी रुक जाएगा? जाने क्या काम छोड़े, कुछ भी करे, जाएगा बस यही है। जाएगा कि नहीं जाएगा? अब पूरे मदीने के लोग, आसपास के लोग आ गए, कुर्सी लग गई, तख्त पे बैठा है, मुलाकात करता जा रहा, चेहरे को देखता जा रहा, मुलाकात करता जा रहा, चेहरे को देखता जा रहा। एक एक करके सारे लोग आ गए, मगर वो चेहरे पकड़ में नहीं आए जो नबी ने दिखाए थे। नूरुद्दीन कहने लगा बड़ी हैरत की बात है, कौन रह गया? कहने लगा हुजूर कोई नहीं रहा, हमने पूरी गलियां छानी, घर घर को छाना, हमने किसी को घर में भी नहीं रहने, अभियान चलाया कि चलो मिलना। आपके सिपाही घर घर से लोगों को निकाल कर आए, हमने जंगलों में जो चरवाहे जाते थे आज उन्हें चरवाहों को भी जाना बंद कर दिया कि आज तुम भी बकरियां चराने नहीं जाओगे। हमने आज खेतों में काम करने वालों को भी रोक लिया, चरवाहों को भी रोक लिया, आज मजदूरों को भी रोक लिया, आज हमने किसी को नहीं जाने दिया है
हमने सबकी मुलाकात आपसे कराई है, अब वो चेहरे हमने तो देखे नहीं, पहचान आपको करना है। नूरुद्दीन जंगी कहने लगा मेरे कांधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अगर उन्हें पकड़ के सजा न दे सका तो कयामत में मुस्तफा को मुंह क्या दिखाऊंगा। अगर उन्हें पकड़ के सजा न दे सका तो क़यामत में मुस्तफा को मुंह क्या दिखाऊंगा। नूरुद्दीन जंगी रोने लगा, या अल्लाह तूने मुझे सुल्तान बनाया, या अल्लाह तूने मुझे बादशाह बनाया, लेकिन आज मैं उन दो चोरों को मैं तलाश नहीं कर सका। मैं मैदान महशर में तेरे नबी को जवाब क्या दूंगा। तेरे नबी ने छोटी सी जिम्मेदारी मुझे दी है, उसे निभा ना सका। क़यामत में तेरे नबी को मुंह क्या दिखाऊंगा। या अल्लाह करम फरमा, या अल्लाह रहम फरमा। दुआ कर रहा, रो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नूरुद्दीन जंगी ने अपने सिपाहियों से कहा, अपने वजीरों से कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि एक एक आदमी को लेके आए हो मेरे पास? कहा हुजूर हमें यकीन है, हमने चरवाहों को भी नहीं जाने दिया, हमने काम करने वालों को भी नहीं जाने दिया। तो नूरुद्दीन जंगी ने कहा फिर जंगलों में तलाश किया, कोई जंगल में तो नहीं रह गया? अल्लाह दिमाग में डालता है, अल्लाह दिमाग में डालता है, कोई जंगलों में तो नहीं रह गया। कहने लगे हुजूर हमने जंगल में जब जाने ही नहीं दिया किसी को तो जंगल में होगा कौन? हमने जाने ही नहीं दिया तो होगा कौन जंगलों में? नूरुद्दीन जंगी का दिमाग काम कर रहा। अच्छा तुमने जाने नहीं दिया, हो सकता कोई पहले से जंगलों में हो, कोई हो सकता पहले से हो। तो कहा हुजूर एक बात तो जहन में आ रही है, बहुत नेक अल्लाह वाले दो लोग हैं जंगल में, वो उन्होंने खेमा डाल रखा है उधर उस जंगल में मदीने के उस तरफ, लेकिन उन्हें तो आपके इनाम से कोई मतलब ही नहीं, उन्हें तो सोने चांदी जाओ ना उनके सामने लेके ठोकर मार देते हैं, वो तो बड़े नेक हैं, वो तो अक्सर फाके से रहते हैं, खाना मिल गया तो खा लिया, वरना हमने तो जब भी उनके खेमों के पास से गुजरे अल्लाह अल्लाह की सदाएं लगाते हैं। उन्हें तो बादशाह से मतलब नहीं, उन्हें तो हुकूमत से मतलब नहीं, उन्हें तो इनाम से मतलब नहीं, उन्हें तो तख्तास से मतलब नहीं, वो तो अल्लाह के बड़े नेक बंदे हैं, वो तो अल्लाह ही अल्लाह करते हैं। सुल्तान ने कहा उन अल्लाह के नेक बंदों को भी ले आओ, है नेक ना, ले आओ। कहा हुजूर क्यों परेशान कर रहे हैं उन्हें, उनकी इबादत में खलल होगा, वो बड़े ही नेक है, वो बड़े ही नेक है। सुल्तान बोला मैं ये कब कह रहा हूं वो नेक नहीं है, बुलाने से मतलब ये थोड़ी हो गया वो नेक नहीं है, ले आओ। जितनों को मैंने मुलाकात किया कि ये सब नेक नहीं थे, ले आओ। हाय हाय इतना कहा तो सिपाही वही उसी जंगल की तरफ दौड़े, जाके देखा तो मुसल्ला बिछा है और अल्लाह 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 की सदाएं बुलंद हो रही हैं, अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही हैं। आवाज दिया, कहा सुल्तान नूरुद्दीन जंगी बुलाना चाहता है आपको। किस लिए? कहा आपने नहीं सुना? कहा नहीं, हम तो दुनिया से कटे हुए, हमें तो दुनिया से मतलब नहीं, आपको पता हम दुनियादार लोग नहीं है, हमें तो दीन से फुर्सत नहीं, अल्लाह अल्लाह से फुर्सत कहां हमें, तो हम नूरुद्दीन का ऐलान क्या सुने? तो कहा नूरुद्दीन आज सबसे मिलकर इनाम देना चाहता है। तो कहने लगा हमें इनाम नहीं चाहिए। कहा वो फिर भी बुलाना चाहता है, इनाम नहीं चाहिए वो फिर भी बुला रहा है। अब तो फंस गए, चलना है, क्योंकि नूरुद्दीन ने सख्ती के साथ कहा था कुछ जंगलों में भी हो तो नहीं छोड़ना। बात समझ में आ रही है? कोई जंगलों में भी हो नहीं छोड़ना। कहा उनको लेकर के आओ, कहा तुम्हें चलना पड़ेगा। उठाए इन्होंने अपने अपने जो है उठे अपने बिस्तर से, अपने मुसल्ले से उठे, उठाए अपनी चादर और उठाने के बाद में पीछे पीछे चल दिए। लोगों जरा गौर करो, नूरुद्दीन जंगी बैठा है, दिल बड़ा बेकरार है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करा मौला मेरी दुआ कबूल कर ले, मुझे जो नबी ने ये नौकरी अपनी मुझे सौंपी है या अल्लाह मैं इसमें कामयाब हो जाऊं, जो जिम्मेदारी मुझे मेरे नबी ने सौंपी है या अल्लाह मैं इसमें कामयाब हो जाऊं, दुआ कर रहा था। वरना कयामत में नबी ने क्या दिया, मैंने इतनी सी जिम्मेदारी दी थी निभा ना सका, तो कयामत में जवाब क्या दूंगा मौला, मुझे कामयाब कर दे। लेकिन जैसे ही ये दोनों नूरुद्दीन के दरबार में आए, नूरुद्दीन की नजर पड़ी तो वही चेहरे हैं जो 3 दिन से मुस्तफा दिखा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वही चेहरे जो 3 दिन से मुस्तफा दिखा रहे हैं। पहचान लिया?
नूरुद्दीन ने दिल दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया, या अल्लाह तेरा करम हो गया काम। अब मैं कयामत के दिन नबी की बारगाह में सुरखरू हो जाऊंगा कि मेरे आका जो आपने इस गुलाम को अपनी एक नौकरी सौंपी थी, मैं वो काम पूरा करके आया। हाय हाय, ये नबी की बड़ी बात है कि नबी ने वो नौकरी उसको सौंप दी। नबी तो खुद भी कर सकते थे, किसी से भी करा सकते थे। नबी को तो ताइफ के बाजारों में जब ताइफ के लोगों ने पत्थर मारे, ये उलमा गवाह है। नबी जमीन पर गिरे, नबी के कपड़े खून में लथपथ हो गए, इतने पत्थर मारे ताइफ के लोगों ने। पहाड़ों का फरिश्ता आ गया, कहने लगा था या रसूल अल्लाह आप मुझे इजाजत दो तो दो पहाड़ों को आपस में मिलाकर ताइफ के लोगों का सुरमा बना दो। आप इजाजत दो, मैं पहाड़ों का फरिश्ता हूं। या रसूलल्लाह पहाड़ों का निजाम अल्लाह ने मेरे हाथ में रखा है, आप इजाजत दे, दो पहाड़ों को मिलाऊंगा, चक्की के पाटों की तरह पीस दूंगा। नबी ने फरमाया खबरदार, पहाड़ों से पीसना तो दूर की बात है, पत्थर भी इनके ऊपर उठा के न मारना। फरिश्ता कहने लगा या रसूल अल्लाह आप रहमतुल लिल आलमीन के आला दर्जे पे फाइज हो। आका पत्थर मार मार के आपकी जूतियां खून से भर दी है, लेकिन फिर भी कहते कंकर नहीं मारना। आका किस लिए? नबी ने फरमाया था ओ पहाड़ों के फरिश्ते तूने इनके हाथों में पत्थर देखे हैं, मोहम्मद इनकी नस्लों की ज़बान पे अपना कलमा देख रहा है। बेशक सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दाता की आमद, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बड़ा कामयाब जलसा, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। बहुत कामयाब, इतना कामयाब जलसा बहुत कम होता। एक आदमी में नहीं, कहाँ जाने भाई, जाना भी नहीं कहीं, बात पूरी सुन करके जाए। बहुत कामयाब, अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो के साथ मेरी बात को गौर से सुनो। मेरे नबी चाहते थे जिम्मेदारी किसी और से भी ले लेते, मगर नूरुद्दीन जंगी से ली है तो वो इसको मुकम्मल निभाना चाहता है। दोनों आए, मुलाकात हुई। नूरुद्दीन ने कहा कौन है, कहां से आए हैं? कहा हमारा काम तो अल्लाह अल्लाह करना है। कहने के कहां करते हो अल्लाह अल्लाह? कहने के हम तो बस्ती से भी कटे, हम तो जंगलों में करते हैं। नूरुद्दीन ने कहा तुम्हें देख करके मुझे बड़ा सुकून मिला। ये खुश हो गए कि ये भी हमारे उसमें डगमगा गया, इसको भी हमने बहका दिया, ये भी हमारे दामे फरेब में आ गया। नूरुद्दीन बोला तुम्हें देख के बड़ा सुकून मिला। और सुकून इसलिए मिला, मंजिल मिल गई। सुकून तो इसलिए में ना, 3 रातों से बेकरार था ना, तो सुकून तो मिल नहीं था। कहा हमें देख के तो बड़े बड़े अच्छों को सुकून मिलता है। नूरुद्दीन बोला हमें देख के तुम्हें सुकून मिला, और आज तुम्हें इतना सुकून मिलेगा कि आज के बाद परेशान होने की जरूरत ही नहीं। ये खुश थे कि माला माल कर देगा। कहने लगे जरा अपनी वहां तो लेके चलो, कहां बैठ के अल्लाह अल्लाह करते हो? वो रूहानियत का मरकज मैं भी तो देखूं, जहां इतनी अल्लाह अल्लाह की होगी वहां तो अल्लाह की रहमत बरस रही होगी। बोले चलो, अपने डेरे पे ले आए, अपने खेमे में ले आए। नूरुद्दीन खेमे में दाखिल हुआ तो मुसल्ला बिछा है और कुछ नहीं, मिट्टी भी नहीं है जो सुरंग खोदते थे, क्योंकि रात को जो सुरंग खोदते थे वो मिट्टी ट्रांसफर कहीं दूर कर दिया करते थे। रात ही रात में मिट्टी भी नहीं रहने देते, रात ही रात में मिट्टी एकदम झाड़ू उड़ू लगा के ऊपर से सुरंग पे मुसल्ला बिछा दिया करते थे। नूरुद्दीन ने पूरे खेमे का जायजा लिया, कुछ नहीं मिला। नूरुद्दीन अपनी आंखों पे शक कर रहा कि आंखों में तो मेरे धोखा नहीं हुआ है, मगर दिखाने वाला नबी है। अगर मेरी आंखों की बात होती तो नहीं मानता, लेकिन मुस्तफा ने दिखाया है तो बात सच्ची है। आंखों पे धोखा हो सकता है, मगर मदीने वाले मुस्तफा की बात में धोखा नहीं है। और अगर नबी किसी के खौफ में आ जाए तो वो ओरिजिनल मुस्तफा का ही आना होता है। जलसे में आने वाले काफी देर तलाशी लेते लेते कुछ न मिल सका तो नूरुद्दीन ने कहा ये मुसल्ला उठाओ। कहा मुसल्ला क्यों उठाते हैं? यहाँ बैठ के तो नमाजें होती हैं, यहाँ तो अल्लाह अल्लाह होते हैं, हम जहाँ मुसल्ला बिछा देते हैं वो उठाते नहीं। नूरुद्दीन ने कहा आज उठाना पड़ेगा। कहने लगे नूरुद्दीन ये मुसल्ला उठ गया तो तुम्हारे ऊपर अज़ाब आ जाएगा। कहा नहीं, मुसल्ला उठाना पड़ेगा। नूरुद्दीन ने सिपाहियों को हुक्म दिया, मुसल्ला उठाया तो जैसे ही मुसल्ला हटा सुरंग का दहाना नजर आ गया।
एक रात की खुदाई और रह गई थी नबी की कब्र से, बस एक रात की खुदाई, बिल्कुल पहुंच गए थे करीब। अगर एक रात और देर होती तो ये बिल्कुल नबी के पाक जिस्म तक पहुंच जाते। जब सुरंग का जायजा लिया गया तो नबी की कब्र मुबारक तक सुरंग पहुंच चुकी थी। कब्र मुबारक तक सुरंग पहुंच चुकी थी। हाय हाय, नूरुद्दीन जंगी ने देखा, माथा पकड़ के बैठ गया और जमाने वालों से कहने लगा, दुनिया वालों आज देख लो मेरा नबी जिंदा है। ये सुरंग के बारे में और ये चेहरे के बारे में किसी और ने नहीं, मेरे नबी ने बताया है। नूरुद्दीन जंगी जो कई सौ बरस पहले कह रहा था कि नबी जिंदा है, वही तो बरेली का रजा आज कह रहा है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वही तो बरेली का रजा आज कह रहा है। नूरुद्दीन जंगी ने कहा इन्हें दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाए। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद नूरुद्दीन जंगी ने दोनों को सूली पर चढ़ा दिया। दोनों पर सूली को चढ़ाने के बाद इबरत का निशान बना दिया। नूरुद्दीन जंगी ने सुरंग को कटवा दिया, सुरंग को बंद करा दिया और बंद कराने के बाद जहां आज गुंबद खदरा शरीफ है, रोज़े रसूल है, इसकी चारों तरफ बहुत बहुत गहरी खाई खोद, चारों तरफ बहुत बहुत गहरी खाई खोद, शीशा और राम पिघलाई हुई दीवारें बनाई। अगर यकीन ना आए तो जेसीबी ले जाके कभी भी जब चाहो देख सकते हो। नीचे से कयामत तक ताकि कोई सुरंग ना लगा सके। रांग और शीशा पिलाई दीवारें जमीन से नीचे हैं, चारों तरफ से खोद के, जिसे हम तुम कहते हैं खाई खोदते हैं ना, और उसकी दीवारें बना दी नीचे से शीशा और रांग पिघला के, ताकि नूरुद्दीन जंगी दुनिया से चला जाए। लेकिन ये नापाक हरकत कोई कयामत